हेलो एवरीवन। तो अब हम क्लास नाइन्थ पे आते हैं। आज वीडियोस, ये सेकंड वीडियो मेरी क्लास नाइन्थ की। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? नंबर सिस्टम। ठीक है। इससे पहले मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा आपसे। एक तो ये मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये है कि जो वीडियो जिस क्लास की बन रही है वो उस क्लास के बच्चे तक पहुँच जाए। ठीक है। दूसरा, जो लोग क्लास नाइन्थ में नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई बेनिफिट की नहीं है। वैसे आप कुछ देखना चाहें वो रिवाइज देखें, जो भी कुछ कमियां लग रही बताएं, लेकिन प्लीज़ उस क्लास के बच्चे तक ज़रूर उस वीडियो को पहुंचाइए। बाकी 6, 7, 8 की वीडियोस भी मैंने डाल दी हैं। चैप्टर 1 से ही शुरुआत की है। बाकी मिड टर्म चलने आने नवंबर में शायद सुना आने वाले हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ये चैप्टर पढ़ाओ, तो मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन चैप्टर 1 निबट जाए उसके बाद, है ना। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था √5, √6, √7 कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पे। आज हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल दिया सिंपल सा, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है यार आपको। ठीक है। ये एग्जांपल 5 है, पेज 9 पे। पेज 9 पे तो सिंपल है यार। 3 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3 3 या 9, पॉइंट लगा हुआ 0 आ गया। 3.33 ऐसे चलता रहेगा, करके देख लो। 3 3 या 9, 10 में से 9 गया, 1 पॉइंट बढ़ा 0, 3 3 या 9, बार बार वही बढ़ते रहेगा। देखिए ये रिपीट हो रहा है। क्या आ रहा है? 3 पॉइंट, इस पे बार भी लगा सकते हो आप। इसका मतलब ये भी होता है कि 3 कंटिन्यू रहेगा, रिपीट होता रहे। क्या है ये रेशनल नंबर है भाई, 10/3। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बदल नहीं रही है वैल्यू, रिपीट वही हो रहा है 3 3 3। ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना। रेशनल में बदलनी चाहिए कुछ टाइम बाद। एक जैसा हो रहा 3 3 3 3 तो गलत हो जाएगा, वो रेशनल है, वो इरेशनल नहीं है। ये 3.3 जो एक्सपांसन आ रहा है ना बार बार, ये 3 3, ये बता रहा है कि रेशनल नंबर है। ठीक है। इरेशनल में क्या था? जैसे 0.245 है, फिर बदल जाती है 6 2 3 2, ऐसे चलते रहता है वो पॉइंट के बाद। ये कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया, और मेरा मकसद सिर्फ यही है, रटे ना कोई मैथ, कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैं वीडियोस बनाना शुरू की है, और कुछ नहीं है। बाकी कुछ कमियां हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है। अब मैं आपको आज एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा वो आप हमेशा याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल 7 है, जैसे आपका क्लास 9th। शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q। कुछ नहीं है, देखो x दिया हुआ आपको 0.3 पे बार। इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? x इज इक्वल टू 0.3333 बढ़ते जाएगा, ये इतना लिख सकते हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। बस ये हमेशा याद रखना, आप इसका भी धोखा नहीं खाओगे। 10 से मल्टीप्लाई करो x को, 10x हो जाएगा। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा पॉइंट अब इधर 3.3333 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक चीज देखो, पॉइंट के बाद ट्रिपल जैसे 3 3 चल रहा है, इधर भी वही है। अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाऊंगा मैं। ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 9x। अब इस वाली चीज से ये चीज घटाऊंगा तो देखो पॉइंट के बाद इधर भी वही है, वो तो घट जाएगा सब, तो बचा क्या रह जाएगा? 3 - 0 मतलब 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9 हो गया। इसे काट के क्या लिख सकते हो आप? 1/3। ठीक है। हो गया सॉल्व। P/Q के फॉर्म में लिखना था शायद क्वेश्चन में, हाँ वही हमने कर दिया। P एंड Q आर इंटीजर्स, 1 और 3 इंटीजर्स हैं, और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी सेटिस्फाई हो गई है कंडीशन। हो गया ना। अब देखो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अलावा दूसरी चीज आती है। जैसे एक अगला है 1.27, उसमें x क्या है? देखो ये चीज याद रखना हमेशा, कभी मात नहीं खाओगे आप, कोई भी क्वेश्चन हो। 1.27, इसको भी P/Q में लिखना है, लेकिन यहाँ 2 पे बार है। कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, अब 27 पे बार है तो भाई हम 27 को रिपीट करके दिखा दे रहे हैं। क्या जा रहा है, कर दिया ऐसे। अब क्या है, फिर मैंने बताया था स्टेप आगे बढ़ते हैं। 10x पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से तो क्या हो जाएगा? 12.722727 एंड सो ऑन। अब फिर 10 से करो और बढ़ाओ। क्यों? कारण पूछो मुझसे क्यों। उसमें तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसे डिजिट्स आ गए थे, तो सब्ट्रैक्शन इजी हो गया था। यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 7 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 2 7, तो अलग अलग होगा ना, इसलिए मुझे अब और आगे बढ़ना पड़ेगा। 100x इज इक्वल टू, एक डिजिट और बढ़ूंगा आगे तो क्या हो जाएगा? 1 2, फिर पॉइंट आगे किसका एक डिजिट ना, तो 7.2727 एंड सो ऑन। अब मैं करीब करीब सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। कैसे?
देखो मेरे को मिल गया, पॉइंट के बाद भी यहाँ 27 की लाइन है, रिपीट जो हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 27 की लाइन है। तो इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को घटाऊंगा, सही है। तो 100x में से 1x घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा, 99x। 127 पॉइंट के बाद कुछ है, इधर 1 के बाद पॉइंट के बाद, तो सब कट गया। 127 माइनस 1 रह गया 126। x की वैल्यू आ गई 126 बटा 99। कुछ कुछ लग रहा है कट जाएगा 3 से, जो मुझे दिख रहा है 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 33, फिर कट रहा है 14 3 42 11, 14 बटा 11 लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 14/11। हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन जो समझ गए वो कभी कोई ऐसे भी क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं करेंगे। आप देखो अगला भी कराऊंगा मैं, ताकि ये आपको जिंदगी भर याद रहे। बस कमेंट में जरूर डाला करो यार जो कमियां दिखती हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, बेनिफिट नहीं मिल पाया फिर क्या फायदा, बस देख लो बंद कर दो आंखें यार। कुछ फायदा तो उठाओ अगर कोई मेहनत कर रहा है तो। x क्या है 0.2, इस पे क्या है बार 2 पे है, कोई नहीं, हमारे कंसेप्ट क्लियर है। बार का मतलब होता है वो वैल्यू रिपीट हो रही है, कुछ नहीं। x इज इक्वल टू 0.2, 35 पे बार था ना, तो 35 वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, वो मैंने लिख दी बार बार, बस सही है भाई। फिर आगे बढ़ूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x एक डिजिट खिसकेगा, क्या हो जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। अब बात बनी कहीं एक जैसे मिल रहे हैं पॉइंट के बाद, अभी इन दोनों इक्वेशनों में नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 5 है। फिर मैं एक कंसेप्ट आगे बढ़ा, 100x क्या हो गया, फिर एक डिजिट बढ़ाऊंगा आगे, तो ये पॉइंट एक खिसकेगा 23.5353 एंड सो ऑन। अब देखो 2 3 है इधर, 3 5 अभी भी सब अलग है, कुछ नहीं मिला मुझे जो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ जो सिखाया है। फिर क्या करूंगा, 100 के बाद दोबारा आऊंगा एक बार और, फिर 1000 पे आऊंगा, फिर एक खिसक गई कहानी आगे, 235 हो जाएगा, ये पॉइंट फिर आगे किसका ना, तो 0.3535 एंड सो ऑन। अब देखो पॉइंट के बाद 35 यहाँ है और पॉइंट के बाद 35 एक यहाँ है, तो मुझे ये दो इक्वेशनें मिल रही हैं जो मेरा काम कर रही हैं। क्या तुम ना नंबर अच्छे चाहिए तो ये जरूर लिख दिया करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिस इक्वेशन 3 दिस ऐसे, दिस इक्वेशन 3 दिस इक्वेशन 4 ऐसे, है ना। फिर लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4, ये ऐसे लिख दो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 डायरेक्ट, है ना। अब देखो 1000x में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 990x। अब लोग पूछेंगे इन दोनों, कुछ लोग भूल होंगे जिन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों को क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसी चीज मिल तो गई भाई, डेसिमल एक्सपांशन 3535। अब 235 में से 2 गया, कितना बचा 233, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 233 बटा 990। आ गया आंसर। कभी नहीं भूलोगे अब ये क्वेश्चन, तुम देखना अगर जिसने समझ लिए तीनों एग्जाम्पल। 8th 6th 7th का मैं चैप्टर 1 के बाद बिल्कुल जो मिड टर्म एग्जाम्स जो आने वाले हैं वो वाले चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। अब मैंने शुरुआत कर दी है तो इसलिए वो वाला कंप्लीट करना पड़ेगा। 9 10 में अपने हिसाब से बताऊंगा। इरेशनल नंबर का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है। अब जैसे एग्जाम्पल 10 है, इरेशनल नंबर बताना है 1/7 और 2/7 के बीच में। अब तुम देखो यार इरेशनल नंबर बताना है, अब तुम इसका डेसिमल एक्सपांशन करो पहले तो 1/7 का, जो भी आएगा कर लेना। चलो मैं बुक से देख के ही बता दे रहा हूँ सीधे यार, अब इसमें कौन मेहनत करेगा। ये 0.142857 है, जैसे 0.142857 है, और 2/7 का कितना है 0.285714। यहाँ एक ही जैसी वैल्यू रिपीट होगी, इसलिए ये रेशनल है। अभी रेशनल है, हमें बताना क्या है इरेशनल। इरेशनल का कंसेप्ट मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद वैल्यू कुछ देर का चेंज होनी चाहिए, तो आप कुछ भी लिख दो यार अपने मन से। 0.14 के बाद तो इसके बीच में आ रही हो 6 डिजिट है, जैसे 1.42 143 341 ऐसे ऐसे उठा के लिख दो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिपीट हो रही है। 0.143 341 हो गई, 323 ऐसे बढ़ा दो, फिर रेशनल नंबर बन गया। इसमें रटने की कोई बात थोड़ी है, ठीक है ना। 00 जैसे बुक में दिया 0.150 1500 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पे हैं, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपांशन बताओ कैसा है, क्या है। जैसे 36/100 है पहला, अब तुम्हें पता है डिवाइड हो जाएगा पूरा, कितना आ गया 0.36, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है, एंड हो गया ना, तो क्या लिखोगे इधर
टर्मिनेटिंग लिख दोगे ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है सिंपल। अब उसके बाद क्या है, जैसे जिसमें टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा होगा, एंड नहीं हो रहा होगा, उसमें लिख देना रिपीटिंग, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बताने का भी कोई फायदा नहीं है। ये मैंने पी अपॉन क्यू थर्ड क्वेश्चन के सब कराए थे, इसलिए इस खुद करोगे अब आप। अब मैं आता हूँ सीधे लास्ट है, जैसे नाइन्थ, इसमें मजा आएगा। देखो ये बताओ कि रेशनल है या इरेशनल। रूट 23 है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन कम टर्मिनेटिंग वाला थोड़ी है। अब जैसे रूट 25 है, ये क्या है, ये रेशनल होगा, क्योंकि 5 है, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5 और 1 इंटीजर है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक है 7.478 देखो ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जैसे 7.478 फिर 478 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, ये भी रेशनल होगा, क्यों, मैंने क्या बताया, रिपीट नहीं होना चाहिए रेशनल के लिए, यहाँ तो रिपीट हो रहा है ना एक जैसा, 478 इसलिए ये क्या होगा, रेशनल। लास्ट वाला सही है, 1.10 फिर 100 फिर 1000, यहाँ वैल्यू बदलती जा रही है, तो ये होगा इरेशनल। कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दिया मैंने आपका रेशनल इरेशनल का। वन पॉइंट 3 हो गई आपकी, बाकी आप घर में करिए, जो नहीं है पूछिए कमेंट बॉक्स में। अब यार ये कह रहा है 5.37 को नंबर लाइन पे दिखाइए, एग्जाम्पल 11 है आपका, ठीक है। 5.37 7 पे बार बना है, ठीक है, और नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है, ठीक है। 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब जान गए क्या, मतलब 7 पे बार है ना, तो 7 ही रिपीट करूंगा, इतना दिखाना है। 5 डेसिमल प्लेस मतलब 1 2 3 4 इतना, ये वैल्यू आपको दिखानी है नंबर लाइन पे। तो क्या है यार, बहुत सिंपल है, इतना तो पता ही है ना। 5 और 6 बनाएंगे पहले नंबर लाइन पे, क्योंकि 5 और 6 के बीच में 5.3 आएगा। बना दो 10 खाने, 5.2 5.3 5.4 5.5 एंड सो ऑन, ऐसे बनाओ पहले तो सिखाई दे रहा हूँ पूरा ढंग से, है ना। ये डेसिमल्स ये सब ग्राफ वगैरह और स्केल यूज होके बनते हैं, ठीक है, बराबर डिस्टेंस रहती है। अब तुम्हें पता है, देखो दिमाग लगाओ, 5.3 पे आ गए तुम, अब तुम्हें पता है 5.37 चाहिए भाई मुझे, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं, 5.3 और 5.4 को पकड़ लो। अब फिर इसके आगे बढ़ो, 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 एंड सो ऑन, 5.36 5.37 5.38 फिर 5.39 और 5.40 हो गया। अब मुझे अगला क्या चाहिए था, 3 मिला अभी तो। अब मुझे ये पता है 3 7 चाहिए, तो ये 5.37 वाला चाहिए ना, तो मैं अगला स्टेप क्या होगा मेरा, इसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, मुझे क्या वैल्यू दिखानी, 5.3 फिर 7 4 बार, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। 5.37 और 5.38 को पकड़ूंगा अब मैं, ठीक है। तो 5.37, इसका अगला स्टेप क्या होगा, 5.37 और 5.38 को पकड़ूंगा, इतना तो दिमाग है यार। अब 5.371 फिर वही 5.372 5.373 5.374, यहाँ ऊपर पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए आगे बढ़ाता हूँ, 375 376 377 5.378 5.379 5.38, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे, इसके बाद ये चाहिए, तो अगला स्टेप क्या होगा, मैं पकड़ूंगा 5.377 को और 5.378 को, अब इनके बीच में वही बना दूंगा, 5.3771 5.3772 एंड सो ऑन। कहीं पे मिलेगा मुझे क्या, 5.3777, समझ गया ना कुल मिला के। फिर यहीं पे कहीं मिलेगा 5.3778, तो अब इनके बीच में मुझे चाहिए वो वैल्यू, क्योंकि ये तो इसके बीच में ही आएगी ना। तो अगला स्टेप क्या होगा, 5.3777 के बाद 5.3777 इसके बीच में और इसके बीच में बनानी है मुझे अब नंबर लाइन, 5.3778 वेरी गुड। तो अब यहाँ क्या आएगा अगला, 5.37771 फिर वही 5.37772 एंड सो ऑन। वैसे एक वैल्यू कहीं क्या आएगी, 5.37777
और वही चीज़ मुझे चाहिए थी, देखो ये वाली चाहिए थी, बस ये हो गई नंबर लाइन। तो इसमें ऐसे कर दिया करो, जैसे इसके बीच में तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाते हैं कुछ बुक में इस तरीके से, इसके बाद हम इस पे आए, इसके बाद हम इस पे आए ऐसे, सॉरी ये, ठीक है ना, इसके और इसके बीच में ये ऐसे, समझ में आ गया ना कंसेप्ट, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना था, इतना टफ नहीं था ये जो कुछ लोगों को लग रहा है। आ गया ना इस पे बेसिक पे, नंबर लाइन वाला हो गया 1.4। अब आ जाओ आप लास्ट 1.5 पे हो, पहले मतलब 1.5 से पहले बीच में है जो, कह रहा मल्टीप्लाई करो, जैसे एक एग्जांपल है 6√5 को 2√5 से। देखो भाई ये चीज ध्यान रखना, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमेशा, कुछ नहीं, 2 जा 4, अब √4 का आंसर क्या होता है 2, ठीक है। अब √6 गुणा √6 क्या होता है, रूट का 36, इसका आंसर क्या आ गया 6। तो एक तरीके से हमें क्या मिल रहा है, जो भी रूट में दो वैल्यूज होती हैं एक जैसी, तो कुल मिला के वही वैल्यू मिलती है, तो वही चीज है। √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 रह जाएगा, और 6 2 जा 12, 12, तो आंसर क्या होगा 12 इंटू 5, 60 हो गया। बात वही है, 5 5 जा 25 का रूट करते 5 आता, फिर 5 2 जा 10, 6 जा 60, वही चीज है, 60 आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल ये भी है, ऐड करो 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को, √2 माइनस 3√3 को, इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो 2√2 है या सिर्फ √2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब एक तरीके से 1 है। अब देखो ये एक जैसे है ना दोनों, √2 तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं आराम से, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3√2। अब ये देखो प्लस माइनस है, ये भी एक जैसे हैं √3, तो इन्हें तो हम ऐसे रखते हैं √3, इसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ 2 और 1 को यूज किया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर दो, 5 में से 3 गया 2, साइन किसका आएगा बड़े वाले का जिस पर साइन होता है, तो 5 बड़ा है उस पर साइन प्लस का, तो आंसर में क्या आएगा +2√3। समझ गए ना, जो रूट में होते हैं वो वही रहेंगे, जो इधर वाले वैल्यूज हैं वो उनको हम ऐड करना है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ये आपकी सेकंड वीडियो है क्लास 9 की, ठीक है, नंबर सिस्टम की। एक क्वेश्चन जैसे 5 + √7 2 + √5 है, एग्जांपल है ये, 5 + √7 और 2 + √5 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। करो 5 को करो पूरे से, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो, ये लिख दो पूरा, फिर प्लस √7 उतारा, फिर 2 + √5 लिख दिया, ठीक है। अब 5 दूनी 10 प्लस 5 को √5 से करोगे क्या हो जाएगा 5√5, वेरी गुड, याद रखना। प्लस √7 को 2 से करोगे तो √14 नहीं होगा, क्योंकि 2 पे रूट नहीं लगा, कहीं लिख दो, तो 2√7 प्लस, हाँ रूट में जो दो वैल्यूज होती हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती है, तो √7 √5 होगा तो √35 हो जाएगा, ये समझ गए। नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन भी ये भी अच्छा लग रहा है, करा देता हूँ, चलो। √3 + √7 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या है a + b का होल स्क्वायर है ना, बन गई एंटिटी। तो क्या होता था a² + b² + 2ab, तो कुछ नहीं है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, मतलब √3 इंटू √7। अब देखो √3 का स्क्वायर है तो क्या रह गया 3, क्यों, √3 इंटू √3 मतलब इसका यही हुआ, अभी समझाया था, जो भी एक जैसे होते हैं या तो ऐसे कर लो, √9 हो गया उसका वैल्यू 3 हो गई, या डायरेक्ट वही हो गया 3, ये भी वही √49 होगा वैसे, फिर उसका √7 हो गया, प्लस 2√21, तो आंसर क्या हो गया 10 + 2√21, 7 और 3 जुड़ गए, बाकी ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। कई कुछ लोग बिल्कुल कमजोरों का ऐसा मत कर देना, 7 और 3 10 और 2 12, 12√21 ना, ये अलग है, ये अलग चीज है, ये ऐसी रहेगी सिंगल। हाँ अगर √21 के फॉर्म में कुछ और भी होता 3√21 तो 5 हो जाता, 3 और 2 जुड़ के, समझ गए ना।
बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन रेशनलाइज वाले, और इसके बहुत टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ये रेशनलाइज को कह रहा है 1/7 + 3√2 को, कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्या होता था रेशनलाइज का, सीधे ये करते थे हम, 7 - 3√2, साइन चेंज हो जाता था ना, बस यही लिख दो, अभी लिख दिया हमने। अब ऊपर 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा 7 - 3√2 अपॉन, अब ये क्या है, a + b a - b है ना, a + b a - b वही चीजें तो है, जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये, तो क्या हो गया a + b a - b क्या होती थी आइडेंटिटी, a² - b², तो लिख दे रहा हूँ, चलो पहली बार यूज हो रहा है इसलिए लिख ही दे रहा हूँ, a + b a - b का मतलब होता है क्या, a² - b², तो ये क्या हो जाएगा a² - b², सही है। तो आंसर क्या हो गया 7 - 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस, अब देखो 3√2 का स्क्वायर करना है मुझे, अलग से करके दिखाता हूं, 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और √2 का स्क्वायर बताया था, अभी क्या होगा √2 × √2 मतलब 2, या फिर √4, एक ही बात है, √4 का मतलब 2 हो गया, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ क्या आ गया 49 - 18, तो आंसर क्या हो गया 7 - 3√2 अपॉन 31, 49 में से 18 गया 31, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 1.5 पे आ जाओ, उसमें क्वेश्चन है, जैसे पहले ही क्वेश्चन देखो 1.5 का पहला पार्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। 2 - √5 है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2.2 - √5 बताओ क्या होगा। अब तुम्हें पहले मैंने याद है जब रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट बताया तो एक चीज और बताई थी, द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। √5 प्राइम नंबर है ना, उसका रूट भी इरेशनल होगा, तो ये तो रेशनल है, अब रेशनल माइनस इरेशनल क्या आएगा आंसर, हमेशा इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर हुआ 2 - √5। वैसे भी √5 का एक्सटेंशन करोगे तब भी 2.23 कुछ समथिंग आएगा, टर्मिनेट तो होगा नहीं, इसलिए इरेशनल हो गया है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और समझ लो, फिर बाद में बताऊंगा मैं, ये तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज 1.6 वो बाद में बहुत हल्की सी वीडियो बनानी होगी बहुत कम टाइम की, आज ये और समझ लो यार। रिप्रेजेंट, एक क्वेश्चन है, जैसे आपसे मैं कह रहा हूं कि √3.5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, वो तो मैग्नीफाइंग वाला तो तुम समझ गए थे, 2.871 को और 2.8711 ऐसे दिखाना हो तो दिखा दोगे। अब ये है, जैसे इसका कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा आपको, देखो √3.5 आपको दिखाना है, ठीक है, इसका क्या कंसेप्ट होता है वो भी बताऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या 3.5 को रूट दिखाना है हमें, तो इसके लिए क्या करो 3.5 का ही एक लाइन बना दी हमने नंबर लाइन पे, ठीक है, इसे नाम दे दो, ठीक है, नाम दे दिया आपने ए और बी। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक 1 यूनिट और बढ़ा दो आगे, 1 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, तो ये सी हो गई। अब क्या करना है आपको, ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढना है, वो हो गया मान लो ओ, इतना तो समझ में आ गया ना, ए और सी का मिड पॉइंट हो गया हमारा ओ। अब ए और ओ का जो डिस्टेंस है उससे क्या करोगे, ए और ओ का जो डिस्टेंस है उससे सेमी सर्कल बना दोगे, ये आपने बना दिया, इतना समझ में आ गया ना, सिंपल। ये 3.5 बनाई, 1 एक्सटेंड कर दी यहाँ से, और फिर इनका मिड पॉइंट निकाला, जो भी आया उतने डिस्टेंस से ओ ए, जितना भी डिस्टेंस है ओ ए लेके सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो बी मान लो परपेंडिकुलर बनाओ यहाँ से, ये इस सेमी सर्कल में मान लो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये याद रखना जो ये हमें डिस्टेंस मिला लंबा परपेंडिकुलर, यही √3.5 है इसका जो डिस्टेंस, तो इसे प्रूव कर सकते, लिख सकते हो बी डी इज इक्वल टू, या ऐसे बी डी इज इक्वल टू √3.5, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, समझ गए, ए ओ बी सी डी √3.5 या √9.3 है क्वेश्चन, जैसे आपका इसी में था इसलिए मैंने बताया, ये 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का √9.3, तो उसमें भी वही करना, आपको लेनी है लाइन,
फिर वन बनानी है, ये जो मतलब प्रोसीजर ये था वही है। लेकिन हाँ ये तो रटना हो गया एक तरीके से, ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। तो मैं मतलब ये नहीं चाहता ना मन में कुछ वो रहे कि ऐसा क्यों, हर चीज़ का जब मैं तर्क दे रहा हूँ तो इसका भी आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये है मान लो x, ठीक है भाई, इस हमने क्या बनाया था a और b को x, अभी जो है मान लो एग्जाम्पल के, फिर हम क्या कर रहे थे 1 यूनिट बढ़ा रहे थे ना यहाँ पे आगे, जैसे ये x सेंटीमीटर था तो ये मैंने कहा था 1 सेंटीमीटर आपको आगे को खींचना है, तो आपने ये c बना लिया। इतना समझ में आ गया भाई। फिर मैंने क्या कहा था इसका मिड पॉइंट लेना है, उसे आपने मान लो o पॉइंट ले लिया था। फिर मैंने कहा था वो सेमी सर्कल आपको बनाना है जो c से इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनानी है एक, जो यहाँ पे d पे मान लो एग्जाम्पल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो है ये वैल्यू क्या होगी, √x होगी ना। वही तो बताया था 3.5 जो लिया था, तो मैंने कहा था यही √3.5 की वैल्यू है। तो अब ये हुआ कैसे ये समझो। देखो ये O पॉइंट है, ये तुम्हें पता है ना, O से अगर मैं D को ज्वाइन कर दूं, या O से C को कर दूं, या O से A को कर दूं, OA और O से, रटना मत समझ लो बस, OA OC OD क्या है, एक तरीके से रेडियस है। तो ये रेडियस है जब, तो ये क्या होगा, आपस में क्या होंगे ये बताओ, OC की वैल्यू क्या होगी, OC OA OD, ये होगी O मिड पॉइंट है ना इस पूरी लाइन का, और पूरी लाइन मुझे पता है क्या x+1, तो मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई x+1/2 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया ना कंसेप्ट, x+1/2 OA OC और OD। ठीक है, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। अब आपको निकालना है मान लो OB। अब देखो भाई OB निकालना है, OB क्या होगा, ये पूरा x है, AB माइनस OA लिख सकता हूं मैं इसे, AB माइनस OA, मेरी OB आ गई। अब AB की वैल्यू क्या थी, x माइनस OA क्या था, ये अभी लिखा है मैंने, देखो x+1/2 लिखा है ना जस्ट ऊपर। तो इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1/2, इसे खोल दिया मैंने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। तो क्या आंसर आ गया x-1/2। OB की वैल्यू क्या आ गई, x-1/2 लिख दूं यहाँ, OB की वैल्यू आ गई, ये है नहीं, बस मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जो हम करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, पता होना चाहिए भाई, बहुत कंपटीशन का जमाना है इस समय, सिर्फ नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। अब मैं मान लो मेरे को चाहिए BD की वैल्यू, BD क्या होगा, ये जो BD है परपेंडिकुलर है, इतना तो आपको पता है ना। तो BD पाइथागोरस थ्योरम से बताओ क्या होगा, अगर मैं O और D को ज्वाइन कर दूंगा तो BD क्या होगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो BD क्या हो गया OD² माइनस OB² लिख सकता हूं। तो BD² इज इक्वल्स टू OD² माइनस OB², इतना लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, सॉरी हाँ वही है, OD² हाइपोटेनियस क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर उधर जाएगा वो तो प्लस का, बिल्कुल सही है, अभी मैं सही चल रहा हूँ मतलब। और BD मैंने बताया था √x होता है, तो वही मुझे प्रूव करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो BD² इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ी पता मुझे √x है तो प्रूव करना है, तो OD² माइनस OB² करना है सिर्फ। OD मुझे पता है क्या है x+1/2 का स्क्वायर माइनस, और OB क्या है, क्या आया था अभी आंसर मेरा, ये लिखा था ऊपर x-1/2, वेरी गुड, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या हो गया ये आइडेंटिटी, A² माइनस B² हो गई, A² माइनस B² होती, अब मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ का। अब A² माइनस B² क्या होता था, A प्लस बी, A माइनस बी, बहुत बढ़िया। तो x+1/2 प्लस x-1/2, A प्लस बी वाली हो गई है, और इधर A माइनस बी करना है, तो x+1/2 माइनस x-1/2 है, तो मैं यही खोल दे रहा हूँ, x-1 तो खुल जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे डायरेक्ट 2 आ गया अपॉन, एक से ऐसे हो गए ना डिनोमिनेटर। अब देखो +1 -1 कट गया, तो ये क्या बचा 2x/2, और इधर क्या बचा, सब x माइनस x कट गया, 1 + 1 2/2 बचा ये। तो आंसर में ये क्या हो गया, 2x/2 से 2 कट गया, 2/2 से 2, आंसर कुल मिला के x हो गया। तो BD² x आ गया मेरा, आ गया भाई BD² x। तो इसका मतलब BD क्या हो गया √x, क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो उधर अंडर रूट करोगे, वही चीज़ थी √x जो मैं कह रहा था उस समय कि ये 3.5 का अंडर रूट होगा, जो पिछले क्वेश्चन बताया था।
समझ गए ना, मतलब रटना कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल ये समझाया क्यों होता है ऐसा, बस। बाकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी बताने की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप रटो मैथ्स को, इसलिए बताना जरूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस एक 1.6 छोटी सी वीडियो बनानी है, थोड़ी सी, चैप्टर आपका फिनिश। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, और रिवाइज करिए, जो नहीं आता वो ज़रूर पूछिए, तभी आप। और मैथ्स का फंडा ये है, जितने ज़्यादा पेन यूज़ करोगे, जितनी ज़्यादा रफ कॉपी यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। कुल मिला के जितना प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। थैंक यू।